बर्बादी ज्यादातर हो रही है। ये क्यों हो रही है कि 7 वचन का काऊ को ध्यान ना है, 7 वचन का ध्यान नहीं है। अरे देवताओं, 7 वचन जब कन्या आपसे ठोंक ठोंक के वचन ले लेती है, क्या हम सत्संग जा रहे हो, कोई दान पुण्य सेवा करें, यज्ञ करें और भंडारा करें, उसमें हमारे लिए रोक होगी नहीं। घर पहुंचे, शादी हो गई, घर पहुंचे, 4 दिन ना कटी, तलो उखाड़ पछाड़ शुरू, यानी वचन डालते हैं कचरा दान में। और चिंता मत करो, वचन कचरा दान में गए तो तुम्हारी खुशहाली भी कचरा दान में चली गई। और एक नहीं, रुबाने के लिए नहीं, दोनों रोगे किसी दिन। जो वचनों का ध्यान नहीं करोगे, दोनों रोना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप साथ पत्नी अब तुम्हारे घर आ गई तब हमारी नौकरानी हम मारेंगे, जो चाहेंगे वही करेंगे ना है। ज्यादा दिन कटघरा में खड़े हो गए ना, ज्यादा दिन आंसू बाहर ना तो भीतर जाएंगे। बात यह है, और तुमने कटघरा में खड़े होने के लिए विवाह नहीं किया है 7 वचन के समय पर, इसीलिए वचन दिए जाते हैं कि 7 वचनों को हमेशा निभाओ, पति पत्नी दोनों, और घर में खुशहाली रखो। भगवान विष्णु लक्ष्मी का आना जाना भी बने रहेगा, वचनों का ध्यान रखेगा, उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी होगा नहीं, और लक्ष्मी भगवान विष्णु गुरुदेव की कृपा सदा बरसती रहेगी। यादगार के लिए आपकी सुविधा कर दी है, यादगार के लिए क्योंकि आप बहुत जल्दी भूल जाते, यादगार की सुविधा कर दी है हमने, यूट्यूब पे डाल दिए वीडियो बनाकर, जब ये भूल जाओ यादगार में तभी वीडियो देख लो, तो आपकी यादगार नहीं हो जाएगी। चाहे देवता हो चाहे देवी, कोई भी भूलो, यादगार दोनों के बराबर होना चाहिए कि हमने अग्नि के सामने कौन सी शपथ ली है। लेकिन अग्नि तो छोड़ो, सब सफा कर देते हो। भगवान को वचन दे के आए, वो भी भूल गए कि हम तुम्हारा भजन करेंगे, कोई काम काज नहीं करेंगे, उनको भूल गए। तो अब बीवी के वचनों को, 7 वचनों का ध्यान रखोगे। वहां तो अपनी महफिल में पहुंचे और सब भूल गए, फिर बाहर भाई ऐसे चलते हुए चले आ रहे हैं साथ, जैसे कोई टाटा बिरला है ही नहीं। इसी ऐसी स्थिति में आते हैं, वो घर सुख शांति धन धान्य से सब टूट जाते हैं। घर में कलह लड़ाई झगड़ा जिसमें सुबह प्रातः से होती है, वो घर कभी धन धान से भरे पूरे नहीं हो सकते। उनमें कलाई लगातार कलह ही बनी रहती है। भगवान विष्णु लक्ष्मी वहां जाते ही नहीं। भगवान देवता क्यों जाएंगे तुम्हारे घर कलह में, लड़ाई में क्यों जाएंगे भाई? तुम्हारे घर हम गए, कभी रात में घूम रहे हैं शरीर छोड़ करके, और हमने देखा देवी देवताओं में चटक रही है ना, तो हम तो वहां घर भी छोड़ देते हैं। हम क्यों जाएंगे भाई तुम्हारी लड़ाई में? और जब खुशहाल देखेंगे, अच्छे खुशहाल हैं और प्रेम जो आनंदित हैं, तो हम जरूर जाएंगे कृपा आशीर्वाद दे करके, और वहां से वापस आएंगे। कृपा जब मिलती है, जब हम खुशहाल होते हैं, सभी देवता तुम्हारे घर पे आना जाना लगाए रहेंगे। लक्ष्मी तुम्हारे घर जब ही आएगी जब आनंद मंगल होगा। हमारे रामायण में कहा गया है, जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निधाना। फिर भी ध्यान नहीं, वेदों की बात नहीं, सब चीज छोड़ दे। इसलिए सबसे पहला वचन दिया गया है, उन्होंने कहा है जी हमारे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। हम कोई यज्ञ करना चाहें, हम कोई कथा करना चाहें, हम कोई सत्संग कराना चाहें, सत्संग में जाना चाहें, दान करें, उसमें आप हमारा सहयोग करेंगे, हमारे उसमें कोई विघ्न नहीं डालेंगे। कहो तो हाँ कर दई। देवता से पहले वचन लेकर के साथ, और तब देवी कन्या से तब पत्नी बनना स्वीकार करती है। ये वचनों का, साधों का सभी को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे अगर ध्यान रखा जाए तो कभी घर में झगड़ा होगा ही नहीं, धन धान्य से भरे पूरे रहोगे। लक्ष्मी भगवान विष्णु गुरुदेव की सदा कृपा बरसती रहेगी और कल्याण होगी।